Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Farais here from Outstanding Nurses Hub. Today our topic is S-bar handover in nursing. So ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड जो है मेथड है हैंड ओवर का। हैंड ओवर जो है नर्सिंग में हम नेक्स्ट शिफ्ट को दे रहे हैं या हैंड ओवर हम एक वार्ड से दूसरी वार्ड में दे रहे हैं या पेशेंट को हम जो थिएटर है उससे रिकवरी में या रिकवरी से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है और उसमें हम जो है मेडिकल टीम को जो है वो कॉल कर रहे हैं। तो एस बार एक स्ट्रक्चर्ड हैंड ओवर टेक्निक है जो नर्सिंग में यूज़ होती है। तो इसमें क्या है कि S4 ये एक निमोनिक है। सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टूल used to ensure clear, concise, and safe handover of patient information to the next shift, to the next department, or to the medical team or surgical team, whatever you are talking about to. उसके बाद जो है S4 situation, S for background, B for background, A for assessment, and R for recommendation. So ये जो है इसमें हम देखते हैं वन बाय वन कि इसका जो है सिचुएशन में हम क्या करेंगे और बैकग्राउंड में हमने क्या बोलना है और असेसमेंट में हमारा क्या है। सो इन शॉर्ट ये है कि सिचुएशन जब आएगी तो सिचुएशन में आपने जो बताना है, जैसे सपोज कि आप जो है सिचुएशन में आप बताओगे कि भई मैं कौन हूँ, मैं किधर से बात कर रहा हूँ, मेरा डेजिग्नेशन क्या है और नेक्स्ट मैं किसके बारे में, कौन सा पेशेंट है, किस बेड पे है, कौन सी वार्ड है और क्या आपका कंसर्न है, ठीक है? ये सिचुएशन में आप बोलोगे। तो हम देखते हैं कि एस बार इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्या है कि जैसे आपको पता है कि पुअर कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ क्लिनिकल एरर्स। अगर आप प्रॉपरली पेशेंट का नाम नहीं बताते हो, उसका बेड नंबर नहीं बताते हो, तो ये भी एक सिचुएशन सपोज कि आपने फ़ोन किया और आपने बेड नंबर या दूसरी चीज़ ठीक तरीके से नहीं बताई, तो नेक्स्ट जो कम्युनिकेट जिसको किया गया है माइट बी कि वो गलत जो है प्रिस्क्रिप्शन पे आपकी को मेडिसिन लिख दे या उस पेशेंट का कुछ लिख दे, राइट? उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिड्यूस होती हैं किससे? एस बार एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन से। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी इम्प्रूव होती है कि आप जल्दी जो है वो चीज़ों को जो है वो एस्केलेट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एक स्ट्रक्चर तरीके से। उसके बाद है बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हेन एस्केलेटिंग कंसर्न्स और स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन अक्रॉस टीम्स। सो आप जो है कोई भी कम्युनिकेशन है उसको आप अक्रॉस टीम जो है वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हो एस बार के थ्रू। तो अब हम इन डिटेल देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और उसके बाद बैकग्राउंड क्या है और फिर हम देखेंगे असेसमेंट और रिकमेंडेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? सिचुएशन क्या है आपने उसके बारे में पेशेंट को बताना है जिससे भी आप बात कर रहे हो। तो अब क्या है, स्टेट द इमीडिएट इशू क्लियरली एंड ब्रीफली। व्हाट्स योर नेम? सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम फॉर अ रजिस्टर्ड नर्स, और उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर स्मिथ फॉर ऑन बेड नंबर 4, 60 years old in acute medical unit or in palm ward or in medical ward or in respiratory ward, where he is suddenly short of breath. This is my concern, right? तो सिचुएशन में आपने क्या किया कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने पेशेंट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया और उसकी जो सिचुएशन है जिसके बारे में आप कंसर्न हो आपने वो बताई सिचुएशन में, राइट? तो ये आपकी सिचुएशन होगी। उसके बाद सिचुएशन में आपने क्या कि कौन है पेशेंट, कौन है, उसका नाम और उसकी एज और उसका बेड नंबर। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। व्हाई आर यू कॉलिंग? नो, आप कंसर्न हो किसके बारे में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है? व्हाट इज़ द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट? पेशेंट जो है वो आपके पास किस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आया था। नंबर 2 पे आपने ये देखा कि पेशेंट का डायग्नोज क्या हुआ था। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अगर कोई रेलिवेंट प्रोसीजर रिसेंट हुआ है तो आप बोलोगे। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन चेंजेस जो हैं रेलिवेंट में, जैसे अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो हमने ये देखा कि पेशेंट जो है एडमिटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और उसके बाद डायग्नोज क्या हुआ था? पेशेंट को निमोनिया था। और मेडिकल हिस्ट्री क्या है? सीओपीडी जो उससे रेलिवेंट है। रिसेंट कोई प्रोसीजर हुआ है या रिसेंट हमने कोई ट्रीटमेंट दिया है, लाइक पेशेंट ऑन नेब्स है या पेशेंट जो है वो एनआईवी पे है या कुछ है, या पेशेंट को चेस्ट ट्रेन है, तो आप उसको वो बोलोगे। रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन और चेंजेस, तो आपको आइडिया है कि ऑब्जर्वेशन मीन वाइटल साइंस। वैसे इसमें क्या है कि आपकी जो वाइटल साइंस है या ऑब्जर्वेशन है, सेचुरेशन क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, आप ऑक्सीजन कितनी दे रहे हो, और उसके बाद पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी साउंड, सिक्रीशंस, दीज थिंग्स, ठीक है? तो ये आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो बैकग्राउंड में आपने सिचुएशन में क्या बताया कि आपका पेशेंट कौन है, आप कौन है, आपका डेजिग्नेशन क्या है। नंबर 2 पे पेशेंट कौन है और पेशेंट की एज क्या है, कौन सा बेड है, कौन सी वार्ड है, और पेशेंट को है क्या जिसकी वजह से आप फ़ोन कर रहे हो, ठीक है? इन शॉर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर आप
आपने बताया कि बैकग्राउंड में पेशेंट क्यों आया था हमारे पास, पेशेंट का डायग्नोस क्या हुआ था, पेशेंट के पास मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का कोई रिसेंट प्रोसीजर हुआ है, या फिर उसकी जो अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रेलिवेंट उसके वाइटल साइन या ऑब्जर्वेशंस क्या है, राइट. So keep the background always relevant, right. Explain the current deterioration. ओके कि अभी जो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट था वो 20 था, और अब नेक्स्ट में हम जाएंगे जिसमें हमने अपनी ऑब्स देनी है, तो फिर हम उसमें बताएंगे ये. तो आपने ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा हुआ है या हेल्प, और ये हमें क्या करती है बैकग्राउंड, इससे हमें पता लगता है कि हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है कि पेशेंट की. और इससे हमें अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन, नंबर 2 पास डायग्नोसिस, नंबर 3 पास मेडिकल हिस्ट्री, नंबर 4 कोई उसके रिलेटेड प्रोसीजर हुआ है वो, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन या वाइटल साइंस है. तो इसका मतलब क्या है कि हम डिसीजन मेकिंग हमें हेल्प करेगी और हमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं चाहिए. लाइक पेशेंट को हार्ट असर नहीं है, पेशेंट को पाइल्स है, पेशेंट को हार्टिंग और फेयरिंग है, तो ये इरेलीवेंट है, तो हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे. तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होंगी जो हमें टाइम हमारा भी जो है वो सेव करेंगी, और हमारा जो लिसनर है उसका भी टाइम सेव करेंगी. उसके बाद नेक्स्ट है एस बार. सिचुएशन हमने कर लिया, बैकग्राउंड हमने कर लिया, और उसके बाद हमने असेसमेंट. असेसमेंट्स का मतलब है कि आपने जो असेसमेंट की, जब भी हम असेसमेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है जो है हम वाइटल साइंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, राइट. और न्यूज़ स्कोर, नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर, अगर आप यूज़ कर रहे हो, यूके में ये यूज़ होता है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, उसको भी आप कर सकते हो कि नेशनल न्यूज़ स्कोर, पेशेंट न्यूज़ स्कोर इज 7, पेशेंट न्यूज़ इज 8, और सम 0 is okay, but above than 0 it may be, but when it's above than 6 or 7 we have to escalate. ओके. फिजिकल असेसमेंट, फाइंडिंग पेशेंट साइनोस है, या पेशेंट की जो है वो एडिशनल रेस्पिरेटरी साउंड्स आ रही हैं, या पेशेंट जो है उसकी सिक्रीशंस हैं, या पेशेंट मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं आप वो असेसमेंट में ले सकते हो. What have changed? Previously, patient was respiratory rate was 20, but right now patient respiratory rate is about 28, 30 or whatever it is. उसके बाद योर प्रोफेशन कंसर्न, आपका कंसर्न क्या है कि आप क्यों मतलब उसके बारे में परेशान हो ना, तो आपने वो चीज़ हाईलाइट करनी है. रेस्पिरेटरी फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी रेट इज 30, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 88% ऑन 4 लीटर ऑक्सीजन, एंड ही अपेयर डिप्रेस्ड. आपका कंसर्न क्या है कि पेशेंट डिप्रेस है, 4 लीटर ऑक्सीजन के बावजूद जो है वो पेशेंट की 88 सेचुरेशन है, और पेशेंट को टिकिपनिया है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 30 है, तो इसलिए मैं कंसर्न हूँ, पेशेंट डिप्रेस भी हो रहा है. ओके. Nurses are expected to give an assessment. You are not just reporting numbers, you are interpreting. आपने ये देखना है कि जो आपने ओब्स ली हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी abnormalities आ रही हैं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए और कितना था पेशेंट का और अभी क्या है, सेचुरेशन नॉर्मल कितनी होनी चाहिए और कितनी थी और अभी कितनी है, ऑक्सीजन पहले हम कितनी दे रहे थे और अब कितनी हम दे रहे हैं, राइट. पेशेंट पहले कॉन्शियस ओरिएंटेड अलर्ट था या नहीं, और अभी जो है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं. तो आपने ये सारी डिटोरिएशन है ये आपने देखनी है, और उसके बाद देखना है कि क्या ये अर्जेंट प्रॉब्लम है जाके इसको लिंगर ऑन किया जा सकता है. व्हाट वरीज यू, और आपको किस चीज़ से ज़्यादा आपका कंसर्न क्या है. तो ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारा कंसर्न है, और हमने सारे एविडेंसेस भी दे दिए हैं कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, सेचुरेशन कम है, ऑक्सीजन मैक्सिमम हम दे रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट जो है वो जो है उसको डिप्रेस हो रहा है, और उसके बाद जो है डिस्ट्रेस हो रहा है, और उसके बाद क्या है कि ये अर्जेंट है, राइट. और उसके बाद ये मेरा प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ब्रीदिंग के साथ, और बाकी जो है ऑक्सीजन जो है वो स्टिल जो है वो हमें और रिक्वायर्ड है. आपकी रिकमेंडेशन क्या है, इन सारे सिनेरियो के बेस पे आपने रिकमेंड करना है फिर, राइट, कि आप क्या सोचती हो कि क्या करना चाहिए, राइट. सो डॉक्टर को कब तक आना चाहिए, कब तक पेशेंट को देखना चाहिए, और उसके बाद आपको पेशेंट जो है वो उसको मतलब ये कि जैसे कुड यू रिव्यू द पेशेंट अर्जेंटली, आई थिंक ही मे नीड इंक्रीज ऑक्सीजन. 4 लीटर हम पहले दे रहे हैं, सपोज के नेजल कैनुला से दे रहे हैं, तो हमें वेंचुरी मास्क पे जाना है, या पे जाके हमें NIV लगाना है, या ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है, वोट एवर दे वांट टू डू. सो आपने वो देखना है, और उसके बाद ये है कि आपने ये रिकमेंड करना है कि इस पेशेंट को ये भी चीज़ चाहिए या नहीं, और उसके बाद अगर आप सेप्सिस प्रोटोकॉल के बारे में हमें स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ये आप सारा कंसर्न जो है वो रेज कर सकते. Specify you need
or how urgent you may need the doctor to review the patient, right? Okay. Why recommendation is crucial? Without a recommendation, the communication has no clear outcome. आप सब कुछ कर रहे हो, आपने वाइटल्स किया, आपने पेशेंट को देखा, आपने उसके बाद सारी कम्युनिकेशन की, तो उसके बाद आपने रिकमेंड भी करना है कि ये कंसर्न है और इसको अदरवाइज इधर इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, आउटकम नहीं होगा ना इसका। एज पर इंश्योर्स एक्शन नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो एज पर से क्या है कि आप पेशेंट को सिचुएशन बता रहे हो, बैकग्राउंड बता रहे हो, असेसमेंट करके आप रिकमेंडेशन दे रहे हो कि मेरा कंसर्न ये है और मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि पेशेंट को ये चीज़ जो है ना वो करना चाहिए, राइट। सो इस तरीके से ये वाला एस्पार जो हमारा बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और इस तरीके से अगर आपने कहीं भी पेशेंट को दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना है तो आप अच्छे तरीके से जो है जो भी चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर पेशेंट जो है वार्ड से आईसीयू में जा रहा है तो उसमें आप बता सकते हो ये सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद अगर आप वार्ड में पेशेंट है और वो यकदम जो है उसकी इमरजेंसी हो जाती है तो आप इस तरीके से मेडिकल टीम को अर्जेंटली कॉल कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से आपने किसी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली जो है कम्युनिकेशन एरर जो है हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के थ्रू कोई भी ऐसी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट। कि सिचुएशन के बारे में, उसके बाद हमने पेशेंट का जो है बैकग्राउंड किस चीज़ के साथ क्या हुआ, क्या कैसे आया और क्या पास मेडिकल हिस्ट्री है, और उसके बाद हमारे पास जो असेसमेंट्स हैं तो असेसमेंट में हमने ये बताया कि भाई पेशेंट की जो है ना वाइटल साइंस ये हैं और उसके बाद ये वाली चीज़ है जो भी हाईलाइट करना है हमने उस पर अपना कंसर्न जो है रेज कर देना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन जब हम बोर्ड में भी ओवर दे रहे होंगे तो हमने कहना है कि ये पेशेंट जो है हमें भिजवा रही हूँ ये ऑर्गन फेलियर के साथ है, कार्डिक फेलियर के साथ है, दैट्स वाई पेशेंट जो है फ्लोजामाइड पे है, तो फ्लूइड बैलेंस चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको मेंटेन करना है, राइट। उसके बाद जो है पेशेंट का ओप जो है उसके बारे में आपका इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो ओके रहे, हाइपोटेंशन ना हो, बिकॉज पेशेंट फ्लोजामाइड पे है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप क्या होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और अपनी रिकमेंडेशन में आप वो हैंड ओवर में सपोज के ऑर्गन या हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो आप उसमें ये चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर जो प्रॉपर तरीके से आई थिंक सो कि अगर आप अपनी बोर्ड में भी अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में भी हैंड ओवर के दौरान ये चीज़ यूज़ करोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल पाओगे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने इसको वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप समझते हो कि ये आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।